बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो बजट है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बजट पेश किया है और 17,500 से ज़ायद का ये बजट मुख्तलिफ़ किस्म की मरात और टैक्सेस पर मुश्तमिल है। अब मरात के हवाले से तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि अक्सर देखा यही गया है कि बजट अल्फाज का गोरख धंधा होता है। जो आवाम के कुछ फ़ायदे की चीज़ें हैं उसको तो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया जाता है, लेकिन जो टैक्सेस लगाए जाते हैं या जिससे महंगाई हो सकती है, अमूमी तौर पर उन चीज़ों को छुपा लिया जाता है। बहरहाल सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा दिलचस्पी थी कि इस बजट में उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होता है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ी है, आम आदमी की कुव्वत ख़रीद काफ़ी कम हुई है। तो सरकारी मुलाजमीन, जो कि पहले ही सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका पाकिस्तान में गर्दाना जाता है, क्योंकि उन पर बेशुमार टैक्स माजी में भी लगाए गए, इसलिए अब उनको तवक्को थी कि शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह जो पेंशनर हजरात हैं जो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, उनकी जो पेंशन है उसमें 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि हर मुमकिन कोशिश की गई है कि सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। अब ये जो रिलीफ है वो तो हमारे सामने है, लेकिन एक सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि जितनी ये सैलरी बढ़ाई जा रही है, बजट जो है वो इस हवाले से उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना बोझ बर्दाश्त कर सके। लेकिन शायद वो कहते हुए ये भूल गए थे कि अभी हाल ही में जिन पार्लियामेंटेरियन और इसी तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अरकान जो है अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, उनकी तनख्वाहों और मरात में जिस तरह होशरुबा इजाफा किया गया, क्या हो सब बजट सह सकता था? यकीनी तौर पर वो नहीं सह सकता था, लेकिन क्योंकि बात अपनी थी इसलिए कर दी गई। इसके अलावा जजेस की जो सैलरी है वो कई गुना बढ़ाई गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का ये भी कहना था कि 2016 के बाद जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, पार्लियामेंटेरियन है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, इसलिए यकमुश्त बढ़ाई गई। अब ऐसा कह के वो शायद इस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पर्दा पड़ता नहीं है, क्योंकि अवाम अब बखूबी आगाह हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी पहले 2.5 लाख रुपए ले रहा हो और अचानक वो 21 लाख में उसकी सैलरी को बदल दिया जाए। इसी तरह जो पहले 2 लाख या 3 लाख वसूल कर रहा था, तो वो अगर आज 8 लाख या 9 लाख रुपए ले रहा है, तो फिर सवाल तो बनता है कि ये सिर्फ महज मरात याफ्ता तबके को ही ये मरात बार बार क्यों दी जा रही है। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन है जिनकी लगी वदी आमदन है और उसके मुकाबले में उनकी जो कुव्वत खरीद है वो काफ़ी कम हो चुकी है। महंगाई मौजूद है, हालांकि हुकूमत का ये दावा है कि महंगाई कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। तो इस बजट से तवक्कुआत तो काफ़ी थी, लेकिन वो तवक्कुआत पूरी होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, प्रॉपर्टी के शोबे में कुछ मरात का ऐलान किया गया है, ख़ासतौर पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है 7%, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है। इसी तरह दीगर जो और टैक्सेस हैं उसमें भी कमी करने की तजवीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत काम है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम अचानक पाकिस्तान में ठप होकर रह गया था। इससे पहले सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला ये कारोबार था। तो उस वक्त भी जो भी माहिरीन थे उनका ये कहना था कि अगर इस्लाहत लानी थी इस शोबे में तो बतदरीज लाई जाती, ताकि लोगों का पैसा जो है वो डूब ना जाता। लेकिन उस वक्त जो मुनासिब समझा गया कर दिया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि जो प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था वो मुंजमद होकर रह गया है। अब ये जो इस्लाहत लाई जा रही है, ये जो तजावीज़ है, ये जो टैक्स की कमी के इशारे दिए जा रहे हैं, अगर इस पर अमल दरामद होता है तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के मुर्दा घोड़े में जान पड़ जाए, और जब ये प्रॉपर्टी का बिजनेस कुछ आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर मईशत का पहिया भी घूमेगा। दीगर और जो अहम तबकात हैं, खासतौर पर जो सनतकार है, मौजूदा बजट से वो भी खुश नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है क्योंकि भारत के साथ हालिया जो जंग है इसकी वजह से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा है और अब दिफाई बजट भी बढ़ाया जा रहा है, लिहाजा इस वक्त हम जितना रिलीफ दे सकते थे वो दे दिया है, इससे ज़्यादा इसकी हमसे तवक्को ना की जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।